अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद खुर्शीद ख़ान, उर्दू अदब अलीगढ़ से। दोस्तों, उर्दू अनुवादक बिहार का एग्ज़ाम की डेट आने की पॉसिबिलिटी है, यानी पॉसिबिलिटी को अगर हम हिंदी में कहेंगे, उसका तर्जुमा करेंगे तो संभावना है। उर्दू में इसका तर्जुमा होगा इम्कान है या उम्मीद है। तो अगस्त के महीने में होने का इम्तहान की उम्मीद है, जैसा कि हमारे इल्म में आया है, और उम्मीद करता हूं कि आपने हमारी वीडियो की मदद से इम्तहान की अच्छी खासी तैयारी कर ली होगी। दोस्तों, उर्दू कवायद पर आप ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उर्दू कवायद ही ज़रा ख़ास होता है और थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, जिसको हम हिंदी में कठिन कहते हैं। और आज हम आपको इसी मौजू पर एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो लेटर राइटिंग, इसको उर्दू में कहते हैं ख़ुतूत नवीसी और हिंदी में पत्र लेखन कहते हैं। मैं साथ साथ आपको जहाँ तक होगी मैं तीनों ज़बानों में इसका तर्जुमा बताता जाऊँगा आपको। तो आइए सबसे पहले हम आपको ख़त के बारे में बताते हैं कि ख़त की तारीफ़ क्या है, ख़त किसे कहते हैं, ख़त लिखना क्यों ज़रूरी है। जब इंसान अपने किसी रिश्तेदार, दोस्त, बहन भाई से दूर होता है और इससे बातचीत नहीं कर सकता, तब वो अपनी तहरीर के ज़रिए अपने ख़यालात को लिखकर भेज देता है। नीज़ दूसरा शख्स इसका जवाब देता है। इसको ख़तो किताबत कहते हैं। ख़त लिखने को कातिब और जिसको ख़त लिखा जाता है उसको मकतूब अलैह कहते हैं। जैसे रोशन ने नजमा को ख़त लिखा, इसमें रोशन कातिब है और नजमा मकतूब अलैह हुई। तो ये हमें याद रखना है। ये है ख़त की तारीफ़। अच्छे ख़त की खुसूसियात ये हैं। नंबर 1, इसमें पुरतकल्लुफ़ और बनावटी ज़बान इस्तेमाल ना की जाए। अल्फाज वही हों जो हम गुफ्तगू करते वक्त बोलते हों। मकतूब अलैह के मरातिब का ख़याल रखा जाए, यानी जिसको ख़त लिखा जा रहा है उसका ख़याल रखना बहुत ज़रूरी है। तहरीर को काट छाँट कर गंदा न करें। 5वां है, तहरीर में सफाई, खुशख़ती, शाइस्तगी, सलासत और सादगी होनी चाहिए। 6 है, ख़त में सिर्फ़ ज़रूरी बातें बयान की जाएं, फजूल और बेकार बातों से परहेज़ किया जाए। 7वां है, किसी बात को बार बार दोहराना अच्छी बात नहीं है। 8वां है, तहरीर में असर पैदा करना चाहिए। 9वां है, जब किसी ख़त का जवाब देना हो तो आए हुए ख़त के मज़मून को ज़हन में रखो और ख़त का जवाब लिखते वक्त उस ख़त को सामने भी रख लो। ख़त पर पता साफ़ और खुशख़त लिखो। 11वां है, ख़त लिखते वक्त इनकिसारी से काम लेना चाहिए, यानी आजिज़ी और खाकसारी से काम लेना चाहिए। जैसे हम रिश्तेदारों को ख़त लिखते हैं तो उनके एतबार से कुछ अलक़ाब व आदाब आपको बताते हैं कि तलबा तालबात ख़त लिखते वक्त इन अलक़ाब व आदाब का इस्तेमाल कर सकते हैं। वालिद, चचा, दादा, नाना, मुअज़्ज़म व मोहतरम जनाब वालिद साहब, ये आप लिख सकते हैं, अलक़ाब व आदाब है। वालदा, नानी, चची, दादी को आप मुअज़्ज़मा, मोहतरमा, वालिदा साहिबा, ये लिख सकते हैं। किसी बड़े शख्स के लिए मुकर्रमी, मोहतरमी, अस्सलाम वालेकुम, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। छोटी बहन को हमशीरा, अजीज़ा, सल्लमहा आप लिख सकते हैं। दोस्तों को अज़ीज़ मन, मुहब्बी, शफ़ीक़ मन, ये आप लिख सकते हैं। अफ़सरों को जनाबे वाला, आलीजा, बंदा परवर, ये सब अल्क़ाब आदाब अफ़सरों के लिए लिखे जाते हैं। कारोबारी ख़त में जनाब, मोहतरम, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और ख़त के आखिर में आप अगर
वालिद के लिए लिख रहे हैं, चचा के लिए लिख रहे हैं, तो आपका खादिम, दुआओं का तालिब, ये आप लिख सकते हैं ख़त के आखिर में। फिर नीचे आप अपना नाम लिखेंगे। इसी तरह वालदा या नानी को लिख रहे हैं, आपकी खादमा, दुआओं की तालिब या दुआओं का तालिब, ये आप लिख सकते हैं। और किसी बड़े मोहतरम को ख़त लिख रहे हैं तो न्याज़मंद, खैरअंदेश, मुखलिस। और छोटे भाई को आप लिख रहे हैं तो दुआगो, तुम्हारा भाई। इस तरीके से आप अपने नाम के साथ लिख सकते हैं। और छोटी बहन को लिख रहे हैं तुम्हारा बड़ा भाई, दुआगो, फिर उसके बाद अपना नाम लिखिएगा। और दोस्तों को खैरअंदेश, न्याज़मंद, मुखलिस। मुखलिस कहते हैं दोस्त, कहते हैं बराबर के दोस्तों कहते हैं। अफसरों को खाकसार, कम तरीन, ये आप लिख सकते हैं। कारोबारी ख़त में न्याज़मंद और खैरअंदेश, ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। तो ये आपकी समझ में आ गए कि इन ख़तों के आखिर में हमें क्या लिखना है, शुरू में क्या लिखना है, कहाँ से शुरू करना है, ये तरीक़ा आपके सामने आ गया है। दोस्तों आइए हम आपको छोटे भाई के नाम एक ख़त जिसमें एक अच्छे तालिब इल्म के फ़राइज़ बताए गए हैं, ये लिखने का तरीका आपको बताते हैं। इसके बाद हम आपको पिकनिक या किसी तारीख़ी मकाम की सैर या कारोबारी ख़त लिखने का तरीका भी बताएंगे। लेकिन आज हम सबसे पहले ये बता देते हैं आपको। देखिए छोटे भाई, ये लिखा हुआ है अज़ के माने से, और अंग्रेज़ी में कहते हैं इसको फ्रॉम कहते हैं, यानी अज़ रांची झारखंड, यानी रांची झारखंड से ये ख़त लिखा जा रहा है 7 जुलाई 2020 को। मेरे अजीज़ भाई खुश रहो, यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो इसके बाद हम लिखेंगे मुझे तुम्हारे, ठीक है, तुम्हारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इस तरह लिखा जाएगा, यूनिवर्सिटी में दाखिले की जितनी खुशी है, इस तरीके से खुशी है। देखिए बहुत से लोग पढ़ते हैं खुशी, खुशी लफ्ज़ नहीं है, खुशी लफ्ज़ है, और खुशी का ध्यान रखिएगा, खुशी इसी तरीके से लिखा है। वो बयान से बाहर है, यानी जितनी खुशी है वो बयान से बाहर है, यानी मैं बता नहीं सकता, बयान से बाहर है, इस तरह से आप लिखेंगे, बाहर है। अब हम यहाँ पर डैश लगा देते हैं, बाहर है। अगरचे तुम भी, ठीक है, तुम भी नवी जमात, एन से जमात, ठीक है, नवी जमात में पढ़ रहे हो, ये हुआ, यहाँ डैश लगा दिया। लेकिन ये तालीम की बहुत अहम सीढ़ी है, लेकिन इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन ये तालीम, ते एन लाम ये मीम, तालीम यानी एजुकेशन की बहुत अहम सीढ़ी है, ठीक है, यानी कदम है, सीढ़ी है, डैश। तुम, अब हम लिखेंगे इसके बाद कि तुम एक तालिब इल्म हो, तुम एक तालिब इल्म हो, तालिब इल्म हो यानी स्टूडेंट हो, ठीक है, तुम एक तालिब इल्म हो, और मैं चाहता हूँ, यानी ये बड़ा भाई कह रहा है, और मैं चाहता हूँ, इस तरह लिखेंगे, चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुमको तुम्हारे फ़राइज़ के बारे में, कि तुमको तुम्हारे फ़राइज़
फ़र्ज़ की जमा है ये फ़राइज़, यानी बहुत से फ़राइज़, बहुत से फ़र्ज़। फ़राइज़ के बारे में, फ़राइज़ के बारे में बता दूं या याद दिला दूं, ठीक है नहीं, बता दूं। यहाँ ये जुमला ख़त्म हो जाता है। तुम्हारा सबसे अहम काम इल्म हासिल करना है। क्या है? तुम्हारा सबसे अहम काम इल्म हासिल करना है। इल्म हासिल, ये स्वाद से हासिल, ठीक है, सीन से नहीं आएगा। हासिल करना है, ये आपने लिख दिया, ठीक है, हासिल करना है। अब आइए, इल्म हासिल करने के साथ साथ, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ, इल्म हासिल करने के साथ साथ बड़ों की इज्जत करना। क्या करना है? बड़ों की इज्जत करना। यहाँ हम कॉमा लगा देंगे, करना। गरीबों की मदद करना, गरीबों की मदद, यानी हेल्प करना, मदद करना, कॉमा, ठीक है। सुबह सवेरे उठना, सुबह सवेरे उठना। अलिफ पे पेश लगेगा, लगाओ या मत लगाओ, लेकिन उठना, ठीक है, सुबह सवेरे उठना। और पांचों वक्त की नमाज, और पांचों वक्त की नमाज। वक्त की जमा है औकात, ठीक है। हम यहाँ औकात भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये आसान है लफ्ज़। पांचों वक्त की नमाज अदा करना या पढ़ना, ठीक है नहीं, अदा करना या पढ़ना, करना या पढ़ना, दोनों लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ना, ठीक है। इसके बाद है कोमा लगा के, किसी की दिल शिकनी नहीं करना या ना करना, ठीक है। यानी किसी का मजाक ना उड़ाना, किसी को ऐसी बात ना कहना जिससे उसके दिल को तकलीफ पहुँचे। कॉमा लगाइएगा। उस्तादों का एहतराम करना, उस्तादों का एहतराम करना, ठीक है, एहतराम करना, फिर कॉमा लगा दिया। ये सब तुम्हारे फ़राइज़ में शामिल हैं। करना वगैरह और लगा देंगे तो आप और अच्छा है, वगैरह। ये सब ये सब तुम्हारे फ़राइज़ में शामिल हैं। शामिल हैं, ये हो गया नहीं। अब आगे लिखेंगे, तुम यहाँ से, यानी अपने शहर से पढ़ने के लिए, यहाँ से एक अच्छे इंसान बनने गए हो, ठीक है नहीं, बनने गए हो। इल्म की रोशनी से गए हो, इल्म की रोशनी से, ठीक है। अपनी ज़िंदगी को मुनव्वर रखना, अपनी ज़िंदगी को मुनव्वर रखना, ठीक है, तस्दीद लगेगी वहाँ पे, मुनव्वर रखना। और भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाना, और भटके हुए
लोगों को और भटके हुए लोगों को सीधा रास्ता बताना, सीधा रास्ता बताना। ये रास्ते में ये लटकन वाली है यानी छोटी है जो होती है, रास्ता दिखाना तुम्हारे फ़राइज़ में शामिल हैं। किसमें? तुम्हारे जितने भी फ़र्ज़ हैं उसमें शामिल हैं, तुम्हारे फ़राइज़ में शामिल हैं, शामिल है। मुझे उम्मीद है, अब नई लाइन से लिखेंगे, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी ज़ात से कोई तकलीफ न होगी। तुम्हारी ज़ात से, ये ज़ाल से लिखा जाएगा, ज़ात से किसी को कोई तकलीफ न होगी। ठीक है, न होगी। हम सब लोग, यानी हम सब लोग में आगे घर के सब लोग, हम सब लोग तुम्हारे मुस्तकबिल, यानी कि फ्यूचर, आने वाले दिनों के लिए, मुस्तकबिल के लिए दुआ गो हैं। दुआ यानी दुआ करते हैं, दुआ गो हैं। अब यहाँ की तुम फिक्र मत करना। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ नीचे लिख दीजिएगा अम्मी, अब्बू, पापा। ठीक है, आपको बहुत दुआएं कहते हैं और तुम्हारे जाने से सब लोग उदास रहते हैं, तुम्हारी याद बहुत आती है, इस तरीके से लिखिएगा। ठीक है, नहीं, फिक्र मत करना। हाँ, फ़कत दुआ गो। ठीक है, यहाँ आगे लिखेंगे फ़कत दुआ गो, दुआ गो तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई शाहिद अहमद। तो ये दोस्तों, ये ख़त हो गया कि छोटे भाई के नाम एक ख़त जिसमें एक अच्छे तालिब इल्म के फ़राइज़ बताए गए हों। तो ये आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि तारीख़ी मकाम की सैर या पिकनिक की या कारोबारी ख़त, इंशाअल्लाह आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो आप पेपर में बिल्कुल बिला तकल्लुफ़, किसी गलती के बगैर आप इस सवाल को हल कर लेंगे। दोस्तों, अब यहीं मैं वीडियो ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। आइंदा वीडियो के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।